हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम संधि पढ़ रहे हैं, है ना। अभी जो संधियाँ रह गई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे आज, है ना। पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, ठीक है। ये दोनों ही स्वर संधि के भेद हैं, है ना। इन दोनों को ही हमको कहाँ पढ़ना है, अभी इसको भी हमको स्वर संधि में ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। अभी हमने कितनी संधियाँ पढ़ी? संधि के हमने 5 रूप पढ़ लिए, ठीक है ना, मतलब 5 प्रकार पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? पहले हमने पढ़ा दीर्घ संधि, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, जो स्वर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो बड़ा स्वर ही बना देते हैं, मतलब वो दीर्घ स्वर हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहा। फिर हमने पढ़ा गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा? एक मात्रा हो जाती है, आ और ई मिलके ए बना देते हैं, और आ और ओ मिलके आ और आई मिलके ओ बना देते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है इसके बाद वृद्धि संधि। गुण संधि में हमने क्या पढ़ दिया था? अभी आ और ई मिलके क्या बन रहा था? ए बन रहा था, और आ और ऊ मिलके ओ बन रहा है, ठीक है ना। ये गुण संधि मतलब इसमें एक मात्रा आ जाएगी। जब इस एक मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मतलब 2 हो जाती हैं मात्राएं, तब वो वृद्धि संधि कहलाती है ना। वृद्धि संधि क्या कहलाएगी? जब मात्राएं 2 हो जाएंगी तब हम उसको क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है? आ और आई मिलके आ और ए मिलके आई बनाते हैं, और आ और ओ मिलके औ बनाते हैं, ठीक है ना। इतना हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने फिर कौन सी पढ़ी? यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है? हमने आपको बताया यड़ का इक का यड़ हो जाता है। इक मतलब ई उ री री का या वाराला हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? जहाँ पर ए आए वहाँ आय हो जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर आई आए वहाँ आय हो जाता है। फिर जहाँ पर ओ आए वहाँ अब हो जाता है, और जहाँ पर औ आए वहाँ पर आब हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 5 संधियाँ पढ़ ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है पूर्व संधि। एंग पदांतादिति, इसका रूप सूत्र क्या है? एंग पदांतादति, ठीक है। अब कह रहे हैं पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। अपवाद मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह पर क्या किया जाता है? अयादि संधि का निषेध किया जाता है, मतलब उसको बहुत सारी जगह पर नहीं बताया जाता। मतलब उसको क्या कहते हैं? बहुत सारी परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं जब हमें संधि तो अयादि संधि हो रही है, मगर हमें उसकी जगह कौन सी संधि करनी पड़ती है? पूर्व रूप संधि हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है? देखो, कह रहा है पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ, ह्रस्व मतलब अगर छोटा आ जाए, ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा आ, है ना। छोटा आ आए तो ए प्लस आ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि एकादेश ए हो जाता है। क्या अभी हमने क्या पढ़ा था? देखो, अयादि संधि में हमने क्या पढ़ा कि अगर आ और ए आए तो क्या बनेगा, है ना, आय बन जाएगा, है ना। मगर यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ए ही रहेगा। अगर यहाँ पे कह रहे हैं अगर ए प्लस आ आता है, ठीक है, इस साइड मान लो ए है, यहाँ पर आ है, तो कह रहे हैं दोनों के स्थान पर रूप संधि ए एक आदेश होगा। ए ही बनेगा, ए ही बनेगा, आय नहीं बनेगा, या नहीं होगा, इसका ए ही रहेगा। तथा ओ प्लस आ दोनों के स्थान पर ओ एक आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी रूप नहीं बदलेगा। अगर इसके बाद छोटा आ रहा है तो भी यहाँ पर भी क्या रहेगा? ओ ही रहेगा, ओ एक आदेश ही हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला आ, मतलब अगर प्लस के पहले ए है और ओ है और उसके बाद आ है, तो कह रहे हैं अपना रूप ए ओ में विलीन कर छुपा देता है। मतलब ए कहाँ चला? अगर आ है तो कहाँ चला जाएगा? वो ए में ही शामिल हो जाएगा। आ अलग से नहीं लिखना आप उसको, है ना। और अगर ओ है तो ओ में ही शामिल हो जाएगा। आ अलग से नहीं आ जाएगा। फिर कह रहे हैं उस विलीन आ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह द्वारा अंकित किया जाता है। इसको क्या कहेंगे अपन? अवग्रह चिन्ह। अब ये जो चिन्ह होता है ये कौन सा चिन्ह होता है? अवग्रह चिन्ह। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, मगर इसको माना आ जाता है। ये है आ, ठीक है। तो अब देखो, पूर्व रूप का मतलब ये भी समझ लो कि देखो 2 चीजें होती हैं, हम पढ़ते हैं ना, हमेशा 2 चीजें पढ़ती हैं। एक इस साइड वाला पद ये पूर्व कहलाता है, और ये वो कहलाता है पर, मतलब दूसरा। तो आप ये पूर्व रूप संधि में ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पद है, जो एक ए वाला ये जो पद है, मान लो इसको ए मान लिया, तो इसमें अगर आ भी है तो ये आ इसी में विलीन हो जाएगा, चेंज नहीं होगा कुछ भी, है ना। जबकि अयादि संधि में क्या होता है? अगर यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? वो आय बन जाता है, यहाँ पर वो आय नहीं बनेगा,
ठीक है, इसी में विलीन हो जाएगा ये वाला आ भी, मतलब पूर्व रूप में ही चला, पहले के रूप में ही चला जाएगा, बाद का कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, इसको काय से अंकित किया जाता है। अब जैसे इन्होंने दिया एक हरे प्लस अत्र, है ना, यहाँ पे क्या किया है, अत्र में हर्यत्र होना चाहिए। अगर हम इसको अयादी संधि बनाते, क्योंकि यहाँ पर ए है ना, और कह रहे थे अयादी संधि में क्या कहते हैं कि जहाँ पर भी ए हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अगर हम इसको अयादी संधि से बनाए तो हमारा क्या बनता, हर्यत्र बन जाता, क्योंकि यहाँ ए और आ मिल के क्या बन जाता, पूरा या बना देते, है ना, उत्तरार्थ तो हर्यत्र होना चाहिए थे। परंतु कह रहे हैं आ, ये छोटा आ जो आया है उसके आने पर क्या कह रहे हैं, उसके आने पर क्या हो जाएगा, अगर छोटा आ गया है तो कह रहे हैं ए में समा गया। अब वो छोटा आ जो आ गया वो काय में समा गया है, वो ए में समा गया है। ठीक है, उसको अपन क्या नहीं करेंगे, या नहीं बनाएंगे। वो छोटा आ था वो काय में चला गया, ए में समा गया, और रूप बना हर्यत्र। अब देखो यहाँ पे जो आ आया उसको हमने क्या कर दिया, लोप करके उसकी जगह क्या बना दिया, हमने सिर्फ अवग्रह चिन्ह बता दिया। देखो कैसे कह रहे हैं, मान लो हम कह रहे हैं हर प्लस अत्र, हर नहीं है, हरे प्लस अत्र है ना, क्या है इसमें, हरे प्लस अत्र। अब देखो अगर हम इसमें अयादी संधि लगा दे तो क्या हो जाता, अगर मान लो हम इसको अयादी संधि से पहले हम इसको अयादी संधि के करके बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो क्या हो जाता, हर पूरा हो, ये हो जाता, एक ही मात्रा जो लगी थी वो यहाँ आ जाती, ये भी आधा हो जाता और ये आधा। अब ए का क्या कह रहे थे अपन, आय हो जाता है। ठीक है, पढ़ा है ना अपन ने, ए का आय हो जाता, तो हम क्या करते, इसको पूरा कर देते तो ये पूरा हो जाता, इसको हम यहाँ ले आते तो ये पूरा हो जाता और ये बन जाता, शब्द क्या बनता, हर्यत्र। ठीक है, मगर हमें यहाँ करनी क्या है, हमें यहाँ पर पूर्व रूप संधि करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस आ को इस ए में, इस वाले ए में हम इसी में विलीन कर देंगे। ठीक है, अलग से नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हरे का ज्यों का त्यों, और इस आ को हमने इसमें विलीन किया तो ये अपना चिन्ह छोड़ गया, ये वाला अवग्रह चिन्ह, और जब हमने इसको लिखा तो ऐसा लिख दिया, हरेत्र। ठीक है, हर एत्र। अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पूरा हरेत्र, क्योंकि जो अवग्रह चिन्ह होता है ना उसका क्या नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उसको हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। चलो फिर कह रहे हैं हर एत्र ही कहा जाता है। अवग्रह का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि अवग्रह का उच्चारण हम नहीं करेंगे। जैसे देखो इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है ते धन अपी। ठीक है, अब ते में भी देखो आ है ना, यहाँ पे हम अगर उसको हम अयादी संधि का रूप बनाते तो यहाँ पे क्या हो जाता, आय हो जाता, मगर हमने क्या किया है, इस आ को इसी में विलीन कर दिया और यहाँ पे ये अपना अवग्रह चिन्ह छोड़ गया, तो शब्द बन गया ते अपी। शब्द क्या बने, हम पढ़ेंगे उसको ते अपी। ठीक है, ऐसे इन्होंने हरे प्लस अब, इस आ को भी हमने इसमें विलीन किया तो बना हरेब। हरेब पढ़ेंगे तो आ जाएगा क्या, हरेब। वृक्षेपी, वृक्षेपी। फिर जले, जलेस्ती, यहाँ पे अपना अवग्रह जो चिन्ह छोड़ रहा है ना, इसी को पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, एक इसकी ये पहचान भी है, जहाँ पर भी अवग्रह चिन्ह आता है मतलब उसका क्या है कि ये पूर्व रूप संधि है। ठीक, फिर नेक्स्ट दिया है गोपालो अहम, तो क्या बन जाएगा, गोपालो अहम। अब इसमें गोपाला भी दिया है, पहले इसको नीचे को देख लो, विष्णु अब, विष्णु अब देखो इसमें गोपाला कैसे हुआ। हम आपको हमेशा कहते हैं कि जहाँ पर भी ओ की मात्रा आती मतलब वहाँ विसर्ग लग जाएगा। ये उत्व संधि होती है, एक उत्व संधि होती है। उत्व संधि के नियम के अनुसार अगर ओ आ रहा है तो वहाँ पर हम विसर्ग लगा सकते हैं, मगर हमको क्या करना था, इसको इसमें जोड़ना है, तो हमने अगर विसर्ग आ जाता तो क्या कर देते, फिर यहाँ पे ये नहीं बन पाता। तो क्या कह रहे हैं कि इसी को लिखेंगे तो गोपालो अहम, इसको हम क्या लिखेंगे, सीधा गोपालो अहम। ठीक है, बस कुछ भी नहीं है। पूर्व रूप संधि में आप इसकी एक ट्रिक भी हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर वो होता है क्या कहते हैं, जहाँ पर भी ये अवग्रह चिन्ह आ जाए मतलब आप समझ लेना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्व रूप संधि हो रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि में हम ए में क्या करते हैं, आ को जोड़ देते हैं, हम अलग से ए का आय नहीं बनाते, जबकि हम अयादी संधि में ए का आय कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये संधि यहाँ पर हो जाती है। चलिए इसके बाद हमको पढ़ना है लास्ट संधि, यहाँ पे स्वर संधि का भेद दिया है, उसका लास्ट रूप है, कह रहे हैं पर रूप संधि। अभी हमने क्या पढ़ा है, पूर्व रूप संधि। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पर रूप संधि। अब पर मतलब हमने आपको बताया कि दूसरा पद जो होता है वो पर कहलाता है। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पूर्व रूप, अब हम पढ़ेंगे पर रूप संधि क्या होती है।
एंगी पररूपम। कह रहे हैं उपसर्ग के आ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उसका पररूप एकादेश हो जाता है। उपसर्ग आना चाहिए, इस संधि में कोई ना कोई उपसर्ग आएगा, ठीक है ना। उपसर्ग तो हमें पता ना कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, है ना। अनु, एक, प्रा, उप, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, है ना। इस प्रकार से कैसे कह रहे हैं, मतलब बहुत प्रकार से, मतलब 22 प्रकार के उपसर्ग संस्कृत में पढ़े जाते हैं, अनु, उप, है ना। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि उपसर्ग के आ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है। मतलब वो पर, अब वो कहाँ मिलेंगे, अब वो इस वाले रूप में नहीं जाएंगे, है ना। अब वो क्या कर देंगे, दूसरे उसमें जुड़ के शब्द बना देते हैं। इस प्रकार इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जाता है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसमें वृद्धि संधि का अपवाद कहाँ, मतलब वहां पर होना तो चाहिए वृद्धि संधि, मगर उसके अपवाद स्वरूप क्या हो जाता है, पररूप संधि होती है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि वृद्धि संधि में क्या होता है, मात्राएं 2 बन जाती हैं, है ना, वृद्धि हो जाती है उसमें। कैसे वृद्धि हो जाती है उसमें, है ना। वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, ए अगर आए तो आई बन, आई अगर ए आएगा तो आ प्लस ए आएगा तो आई बन जाएगा, है ना। आ प्लस ए आएगा तो क्या बनना चाहिए, आई बनना चाहिए, और आ प्लस ओ आता है तो औ बनना चाहिए। मगर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। पहले तो पररूप संधि में हमेशा उपसर्ग आएगा, जैसे यहाँ पे ये दिया है प्रायिक उपसर्ग है, ठीक है। फिर कह रहे हैं पररूप कार्य से तात्पर्य है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्ण हो गया, प्राय उपसर्ग है, अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें, इसके समान होकर इसमें मिल जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो ए है ये क्या है, ये स्वर है, ये वाला ए इसमें जाके मिल जाएगा, है ना। किसके उसमें मिल जाएगा, पूर्व पद के पहले वर्ड में मिल जाएगा, जिस, है ना, मिल जाए। जैसे प्रा प्लस एजते, अब आ और ए आया तो क्या होना चाहिए, ए के अनुसार तो वृद्धि हो जानी चाहिए थी, मगर नहीं हो रही। ये वाला ए जाके सिर्फ इस वाले इसमें मिल जाएगा तो बन जाएगा प्रेजिते। प्रेजिते में ही मिल गई, अर्थात ए आ प्लस ए, इन दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो गया। इसमें का आ निकला और इसमें का ए निकला तो शब्द क्या बन गया, ए की मात्रा बस बन गई, इसमें और कोई कुछ वृद्धि नहीं हुई। ये वृद्धि संधि का क्योंकि अपवाद है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं लेकिन प्रा में स्थिति आ की स्थिति ए में ही मिल गई, दोनों चीजें इसमें मिल गई, इन दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो गया। यहाँ पर आ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अब आ का तो लोप ही हो गया, क्योंकि ये तो इसमें एक ही मात्रा बचला कि आ का तो पता ही नहीं है कहाँ गया, है ना। तो ऐसे इस प्रकार कह रहे हैं। अतः प्रा प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस औसति उपोसति हुआ, ठीक है ना। अब कैसे हुआ, उप में ये ओ की मात्रा बस यहाँ पर आई, ठीक है। आ इसमें कुछ भी आ था उसका नहीं पता, तो क्या रहा, उपोसति हो गया। मतलब ये कहने का इनका ये है कि इनकी अपनी खुद की सत्ता नहीं होती, यहाँ पर जो लगा है वो जाके इनके रूप में मिल जाएगा, बस। इनका आ अगर इसमें आ भी है, कोई भी स्वर होगा, इसका कुछ मतलब नहीं, जो यहाँ पर स्वर है वो जग जाएगा इसमें। जैसे इसमें ओ यहाँ पर स्वर है, इसमें ओ है, तो ओ लग गया पा में, ठीक है ना। अब पा में आ है, उसके कोई मतलब नहीं निकलता। ये होती है पर रूप संधि, मतलब दूसरे के अनुसार ही अपना रूप रख लेती है, उसको कहा जाता है पर रूप संधि, ठीक है। समझ में आया, पर रूप और पूर्व रूप संधि में क्या होता है, ये वृद्धि संधि का अपवाद है, और पूर्व रूप संधि अयादि संधि का अपवाद है। यहाँ बनना तो चाहिए वृद्धि संधि, मगर क्या कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कहीं पर हम ये करते हैं, इसको सिर्फ लगाएंगे बस, ठीक है। इसमें आ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो आ और ए मिल के आई की मात्रा बनाते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ ए की मात्रा बना रहे हैं, ठीक है। प्रेजते बस में हो रहा, इसको कहा जाता है पर रूप संधि, ठीक है। बस इतना ही सा था, ये छोटी बहुत छोटी वीडियो हो गई, मगर ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कैसा क्या है, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।